Hi friends, how are you? Well, I would like to wish you first of all very happy International Yoga Day. या आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो आज मैं आपके लिए इसी से रिलेटेड कुछ लेके आई हूँ। इनफैक्ट मैं खुद आई हूँ, गेस वेयर, या आज मैं हमारी मैम के पास आई हूँ। वही मैम जो मेरे वीलॉग्स में यूजुअली होती हैं। और इनको आज इनको क्यों स्पेशली इंडिया क्यों, क्योंकि शी इज़ वेरी गुड इन योगा, शी इज़ अ योगा एक्सपर्ट। हाँ, मैम इज़ वेरी गुड इन योगा, तो आज तो इनके साथ बैठ के योगा के बारे में बातचीत करना बनता है ना मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। और आज मैं शेफ्स को भी योगा करा के रहूँगी। मुझे योगा करा के देंगे। आज तो मैं पकड़ में आ गई हूँ, हैंडकफ्ड हूँ आज मैं। और नहीं, आई वुड लव टू परफॉर्म योगा विद हर बिकॉज शी नेवर हैड एनी प्रायर ट्रेनिंग इन योगा, येट शी वेरी नाइसली जस्ट लाइक ए प्रोफेशनल वुड डू। तो चलिए पहले योगा करने से पहले उनसे बातचीत करते हैं, मैम से कुछ इंसाइट्स लेते हैं अबाउट योगा एंड अबाउट हाउ डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी। मैंने शेफ्स कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो ली नहीं है योगा की, बस कुछ साल पहले बाबा रामदेव के मैं प्रोग्राम देखती थी टीवी पे। वो प्रोग्राम देखते देखते मुझे लगा कि यार ये काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है, तो क्यों ना मैं भी इसको शुरू करूं। तो टीवी पे उनका प्रोग्राम देखते हुए मैंने शुरू किया योगा। और स्पेशली जो लॉकडाउन आया उसमें ये मेरी वॉक बंद हो गई थी, मैं रेगुलर जाती थी, मेरा जिम बंद हो गया, तो मतलब फ़िज़िकल एक्सरसाइज कुछ बची नहीं थी। तो मुझे लगा कि भाई अब कुछ घर में ही किया जाए जो भी है। तो मैंने घर में करीब 1.5-2 घंटे में सुबह योगा को, प्राणायाम को मैं अपना रेगुलर देती थी। तो उसको करते करते इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मेरी बॉडी में आई, इतनी स्ट्रेंथ मेरी आई कि मतलब मैंने सोचा भी नहीं था। मैं कभी स्पोर्ट्स में नहीं रही, कभी मैं एथलेटिक नहीं रही जब अपने टाइम में स्कूल डेज में। बट योगा करने के बाद मतलब मुझे लगा कि मेरी आफ्टर 50 भी मुझे लगता है कि इनके लिए कोई एज नहीं है। अपने आप को मेंटेन करना है, तो मुझे लगता है 50+ लेडीज़ के लिए योगा, प्राणायाम और एक्सरसाइज मस्ट है। उन्हें ज़रूर इस पर ध्यान देना चाहिए। और कोई कॉलेज, कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। तुम घर में भी आराम से टीवी में प्रोग्राम देख के, इंटरनेट में इतनी हमारे पास इतनी नॉलेज है चारों तरफ, कहीं से भी तुम ये कहीं से भी शुरू। तो मैंने अपनी शुरुआत इंटरनेट से और टीवी पे जो प्रोग्राम बाबा रामदेव का आता था उस टाइम कोविड के टाइम पे, पहले भी मुझे खैर आसन और ये सब चीज़ें आती थी, पर मैं रेगुलर उनको देख के वहीं मैं अपना चटाई और अपना मैट बिछा लेती थी, रूम में ही चलता रहता था, उनके साथ ही मैं योगा करती थी। तो मैंने मतलब ज़्यादा मेरी जो योगा का कंटिन्यूस जो मेरी रही है जर्नी, वो तब से ही रही है और तब से मैं लगातार करी रही हूँ। और आज योगा दिवस है, तो मैंने सोचा आज तो मतलब मैं प्रॉपर टाइप अपना सुबह से लेके बैठी हुई हूँ, चलो भाई अच्छे से करती हूँ। अच्छे से, हाँ। बिल्कुल सही बात। तो मैम देखिए, जैसे क्या होता है कि योगा हो या फिर जिमिंग हो, दोनों की आदत डालना बड़ा मुश्किल होता है। लोग शुरुआत तो कर लेते हैं बड़े ज़ोर शोर से कि भाई हम करेंगे, 2-4 दिन करते हैं, उसके बाद डिसकंटिन्यू हो जाता है, सारा जोश ख़त्म हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को अपने रूटीन में कैसे डाला, अपनी रोज़मर्रा की मतलब डेली हैबिट में कैसे योगा को इंक्लूड करा? सर शुरू में तो कुछ भी काम नया शुरू करो ना तो तकलीफ़ होती है सभी को। मुझे था कि मेरे बॉडी को पहले रिक्वायरमेंट थी, शुरू से मैं वॉक करती थी, जिम वगैरह करती थी, थोड़ा एक्टिव लाइफस्टाइल था मेरा। तो मुझे लगता था कुछ ना कुछ मतलब मैं करूं। लेकिन लॉकडाउन के टाइम में ये मेरा जिमिंग बंद हो गया, तो जो मेरी मॉर्निंग इवनिंग वॉक थी वो बंद हो गई थी। तो ये लगने लगा था कि यार घर में बैठे बैठे अगर कुछ भी नहीं करूँगी तो बड़ा मुश्किल है, कैसे चलेगा। हाँ, तो आप मतलब पहले से ही फिजिकल एक्टिविटीज़ में थे? पहले से ही थी, हाँ। मतलब ये था कि वॉक और ये सब थोड़ी एक्सरसाइज हल्की फुल्की घर में कर ली, ये मेरा था। और वॉक तो मतलब मुझे याद नहीं है कि मैं कितने सालों से कर रही हूँ, पता नहीं हज़ारों, सैकड़ों, लाखों किलोमीटर में चल चुकी हूँ। अरे इतनी वॉक कर ली है, सुबह शाम, मतलब है आदत। हाँ, बचपन से ही आदत है चलने की। तो लॉकडाउन में फिर हुआ कि वॉक वगैरह बंद हो गई थी क्योंकि कोरोना था। तो हमारी सोसाइटी ने बोला कि भाई नीचे वॉक करने नहीं जाओगे, बिल्कुल बंद रहोगे घर में। कितना तो बड़ा restrictions थे हम लोगों को, बहुत तो लकीली उस टाइम बाबा रामदेव का प्रोग्राम आता था टीवी पे, इंडिया टीवी वाले दिखाते थे कि भाई सुबह करीब 1 घंटे वो बताते थे, पौने घंटे करीब उनका प्रोग्राम आता था कि घर में है तो भी हम कौन से आसन करें। और उससे ये है कि कोरोना से भी तुम बचे रहोगे, तुम्हारी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो ये था कि हेल्दी रहोगे तो नेचुरली तुम बीमारियों से भी बचे रहोगे। ये तो है।
हाँ, तो पहले मैं करती थी आसन, मुझे आते थे पर रेगुलर नहीं हो पाते थे। वॉक कर ली, जिम कर ली, वो होता रहता था, पर उस टाइम ये सब बंद हो गया। तो फिर मुझे लगा कि चलो भी अभी आसन किए जाएं। आसन किए जाएं। तो फिर टीवी का प्रोग्राम देखते देखते मैं वहीं पे अपना कारपेट लगा के अपना उनके साथ साथ में करती रहती थी। अच्छा। और उसको करने के दौरान मुझे लगा कि मेरी बॉडी में स्ट्रेंथ आई है, मेरी बॉडी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है। छोटे मोटे जो दर्द थे मेरे पैरों में, नी में, इधर उधर जो पेन्स थे, वो करने के दौरान मेरे वो बहुत फ्लेक्सिबल हो गए मेरे जॉइंट्स, और मेरे जो दर्द थे शरीर में वो चले गए बिल्कुल। अच्छा। हाँ, वो चले गए। योगा करने से देखिए जो ऑलरेडी जो बॉडी में पेन्स होते हैं, जो तकलीफें होती हैं, वो अपने आप ही कम होती चली गई। क्योंकि मैं रिकमेंड करूँगी 50 के बाद जो लेडीज़ हैं उनमें बॉडी में बहुत चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो बॉडी में स्टिफनेस भी आती है, बोन्स उनकी स्टिफ हो जाती हैं। तो उनके लिए तो ये योगा करना तो मस्ट है। प्राणायाम, योगा, आसन उन्हें करना चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं उनको इससे रिकवर करने में। ये जो उनका जो मेनोपॉज का जो टाइम होता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस। ओके मैम, तो सबसे पहले आप कौन सा आसन बता रही हैं? हमारे को सबसे पहले करना चाहिए सुखासन। सुखासन। क्योंकि इनिशियली अगर कोई योगा शुरू करता है तो बहुत टफ वो नहीं कर सकता। हल्के फुल्के जो आसन है उन्हीं से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे ये है, मैं बताती हूँ। हाँ। यहाँ से शुरू करो। 15-20 टाइम्स ऐसे, फिर साइडवेज ऐसे, बंद करके मुट्ठियों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, ये तुम्हारी जो रिस्ट है, हैंड्स हैं, इनकी सबकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये तुम्हारे जोड़ जो है हाथों के वो अच्छे रहेंगे, कंधे के। और फिर हाथ को यहाँ पे रखे कंधे पे, ऐसे ऐसे गोल 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 घुमाना है। पैरों के लिए है, ये हमने कर लिया। सीधे बैठ के पैरों को सीधे कर लो, ठीक है। और उसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बटरफ्लाई ऐसे लो, ऐसे लो, इतना नजदीक ला सकते हो, इतना लाओ। और दिस इज बटरफ्लाई आसन। बटरफ्लाई आसन। तो वैसे भी फ्लटरिंग से पता चल रहा है। ये कर सकते हैं। ये है हमारे सुखासन। सुखासन, ये सुखासन है ऑडियंस। देखिए जैसे मैम ने कितनी अच्छे से बताया, बहुत इजी तरीके से बताया। तो बिगिनर्स के लिए सबसे पहले ये सुखासन से शुरू करते हैं। दीज आर अ कपल ऑफ आसन्स। हाँ, मैं जनरली पद्मासन में बैठ जाती हूँ। हाँ, अगर कोई कर सकता है तो पद्मासन लगा के बैठ सकता है। हाँ, इससे जो हमारे पैर हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे और स्ट्रेंथ भी आएगी। इसका क्या ड्यूरेशन होना चाहिए मैम? जितना कोई बैठ सकता है, शुरू में तो 2 या 3 सेकंड ही बैठ पाते हैं। और एक बार करने लगते हो तो उनको फिर लंबे टाइम में बैठ सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट। और अगर और लंबा कोई कर सकता है तो आधा घंटे बैठे रहो। अच्छा भी बैठ सकता है। तो हाँ, वो डिपेंड करता है अपनी खुद की, कौन कितना लंबा बैठ सकता है। पद्मासन है। हाँ, और ये दोनों को हम अगर जोड़ के रखें, अंगूठा और ये उँगलियों को, जिसे कहते हैं कंसंट्रेशन बनती है। कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन के लिए ऐसे हम बैठ सकते हैं। पद्मासन है। और जैसे कई बार लेडीज़ के जॉइंट्स में पेन होता है, तो मुझे हल्का हल्का दर्द शुरू हुआ था, तो पद्मासन लगाने लगी। उससे जोड़ती थी, बड़े दुखते थे पैर। अच्छा। तो मैंने योगा किया और ये पद्मासन किया, पता नहीं किस कारण, लेकिन मेरे पैरों का दर्द और जॉइंट्स पेन बिल्कुल चला गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा मुझे। जॉइंट्स पेन भी चला गया ये आसन करने से। देखिए पद्मासन मैं भी शायद हमारी बोन स्टिफ हो जाती है आफ्टर सर्टन एज, और ये करने से बोन में फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है। शायद उसी कारण है जो भी, मतलब इसका मुझे फ़ायदा मिला काफ़ी। उसके बाद मुझे लगा कि भैया मुझे अपने रेगुलर रूटीन में रखना पड़ेगा, इसलिए मैं आसान शुरू करती हूँ। मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें मेरी अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाती अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती हैं।
इसमें मैम ब्रीदिंग कैसी रखनी है मैम जब हम ये आसन लेते हैं? ये कहते हैं कि लंबी अगर सांस लेकर लॉन्ग डीप ब्रीथ अच्छे तुम्हारे लंग्स में लंबी अगर तुम सांस लोगे तो तुम्हारे लंग्स में जाएगी ऑक्सीजन और तुम्हारे लंग्स भी हेल्दी रहेंगे। अच्छा ताज़ा हवा में तुम कर सकते हो लंबी सांस लेके और धीरे धीरे उसको छोड़ो तो अच्छा रहता है हमारे लंग्स के लिए भी, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। हाँ क्योंकि फ्रेश एयर होनी चाहिए। हाँ। बंद कमरे में घुटन में ये हाँ। आसन नहीं करने चाहिए। और सफोकेशन लगेगा। हाँ अभी मैं आपको बताती हूँ सर्वांगासन करके ना। अच्छा। हाँ उठाओ, उठा के फिर हाथों की सपोर्ट लेके ओके ऐसे ये सर्वांगासन है। मुझे दिख नहीं रहा है। ये मैम मैंने हाँ और जितनी देर रख सकते हैं इसको 30 सेकेंड 15 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट उतना रख सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन जो हमारा है पैरों से हमारे ब्रेन की ब्रेन तरफ तक जाता जाता है। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। जनरली हम खड़े रहते हैं तो हमारे पैरों में रहता है ज़्यादातर ब्लड सर्कुलेशन। इससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की नीचे तरफ से जाता ऊपर जाता है जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। तो ये है सर्वांगासन। ये मैं करती हूँ और धीरे धीरे नीचे आ सकते हैं। हाँ कैसे आ गई? ये टच हो गया मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आती है इससे शरीर में। शुरू में नहीं होता पर रेगुलर करोगे तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगा शरीर। बहुत अच्छा आसन है। हाँ और ऐसे ही धीरे धीरे नीचे आ जाए। अच्छा ऐसे मैं पहले आपको देखना चाहती हूँ। ऐसे हाँ नीचे आ जाओ 4-5 बार ऐसे कर सकते हो। हाँ कमर के लिए अच्छा है ये। मेरी बैक पे प्रॉब्लम रहती है, मैं रेगुलर करती हूँ। अगर ये ना करूँ तो शायद और बुरा हाल हो जाए, इससे मैं चल रही हूँ। ओह बैक के लिए अच्छा है। हाँ ये बैक के लिए अच्छा है गाइस भुजंगासन। गाइस कर ये बोले अर्ध मत्स्य आसन कर लेते हैं। अच्छा अर्ध मत्स्य आसन ये है अर्ध मत्स्य आसन। अर्ध मत्स्यासन। हाँ, ऐसे अच्छा इसको पहले ये पैर ऐसे ये पैर करके को पीछे ले जाओ। अच्छा हाँ और सेंटर में ले जाके इसको इस पैर के ऊपर ले आओ। इसको हाँ, ऐसे ले आए। ठीक है इस हाथ से ऐसे पकड़ो। इस हाथ से ऐसे पकड़ा। ऐसे अच्छा अच्छा ऐसे। हाँ। अच्छा ये है अर्ध मत्स्य आसन। और पीछे वाला हाथ में कैसे पीछे वाला पीछे साइड ऐसे में। टिका दिया। पीछे साइड में। हाँ दिस इज अर्ध मत्स्य अर्ध आसन। मत्स्यासन। हाँ। मेरे ख्याल से इसका कुछ मत्स्य मछली मछली से कुछ हाँ, रिलेशन है। हाँ, उससे अर्ध मत्स्य आधी मछली। आधी मछली। और ये कैसे भी करते हैं पद्म ये कौन सा होता है गुणपान का आसन का पेट के लिए नॉर्मली वैसे बैठ जाओ नीज पे। हाँ अच्छा ऐसे हाँ खाना ना खाया होता है कि बार लगता है भाई पेट भारी है हजम नहीं हो रहा हाँ हाँ तो तुम ये आसन भी कर सकते हो। अच्छा थोड़ी देर के लिए इस तरीके से हाँ। आपको बैठना है। डाइजेशन से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है, खाना खाया है, हेवीनेस हो रही है तो यू कैन सिट फॉर लाइक दिस फॉर सम टाइम। उत्तान पाती खाने के बाद वैसे ही बैठ जाते हैं हम। और एक मिनट अच्छा 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 ओह वाह ये देखते हम कर पाते हैं नहीं। अच्छा
थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा मुझे भी योगा कराने के लिए, क्योंकि मैंने भी बहुत टाइम से नहीं किया था, बहुत पहले किया करती थी, वो भी थोड़े कुछ टाइम के लिए किया था, पर आज तो मैम ने मेरे को भी करा दिया। कैसा लगा आज करके? बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वाकई में अच्छा लग रहा है। मैं सिर्फ ऑडियंस को सुनाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे एक्चुअली में अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी बेसिक से ही शुरू करिए, ज़रूरी नहीं, जैसा कि मैम ने कहा कि बहुत एकदम से करने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट विद बेसिक्स एंड स्टिक टू दैट।